Bismillahirrahmanirrahim. Let's start chapter number 3, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक लातीनी वर्ड है जो मैटर से माखूज़ किया गया है और लातीनी ज़बान में मैटर मदर को कहते हैं। अगर हम मैट्रिक्स की तारीख़ की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले 1850 के अंदर मैट्रिक्स का लफ्ज़ पहली बार इस्तेमाल किया गया और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंग्लिश जो एक साइंटिस्ट थे जेम्स स्लेस्टर ने 1850 में पहली बार मैट्रिक्स का वर्ड इस्तेमाल किया। ये वर्ड ओरिजिनेटेड से था, यानी जिसका मतलब है एक सांचा ढालना। क्योंकि हम इसे मैथ्स की सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके डिफरेंट मीनिंग है। जिस तरह मैट्रिक्स का मतलब है कॉस्ट, फोर्ज, फॉर्म, ग्रिड, मॉडल और ओरिजिन, पैटर्न, सोर्स एंड फॉर्म। ये सारे के सारे मैट्रिक्स के मीनिंग हैं और डिफरेंट सेंस में इस्तेमाल होते हैं। सिस्टर का एक दोस्त था कैले। 1855 में 5 साल के बाद कैले ने मैट्रिक्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारी की सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर काम किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टडी बढ़ती गई, इसके ऊपर काम होता गया। फिर एक जैपनीज़ साइंटिस्ट थे सेकिकावा, फिर गोल्डफ्रेड, इस तरह बहुत सारे जो थे वो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और आज का जदीद जो मैट्रिक्स है वो हमारे सामने है। मैट्रिक्स को बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो जो उसका इस्तेमाल है, मैट्रिक्स आर यूज्ड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ज़्यादातर ये साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैट्रिक्स जो है वो कोई बेसिकली नंबर नहीं है, ना कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, बट इट इज़ अ स्ट्रक्चर है एक जिसकी मदद से हम बहुत सारा काम करते हैं। और जदीद जो है मैट्रिक्स को उस कन्वर्ट किया गया डिटर्मिनेंट्स के अंदर, फिर उसकी मदद से अब हम एरिया, वॉल्यूम एंड डिफरेंट इस तरह की जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स को बेसिकली मैट्रिक्स दो ब्रैकेट्स के दरमियान लिखे जाने वाले नंबर्स का नाम है। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। जब हम किसी भी नंबर्स को इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में जो ये रो कहलाती है और ये कॉलम कहलाता है, इनको हम कॉलम कहते हैं। यानी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम होते हैं और जो ये नंबर ए बी सी डी, या अगर हम चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर ये जो हैं ये इनकी एंट्रीज या एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसको एंट्री बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। अब मैट्रिक्स में थोड़ा सा अगर हम गौर से देखें तो मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है। अगर हम देखें तो बाद बुक में ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ नज़र आएगा इन ब्रैकेट्स के साथ। बाद दफ़ा ये इन ब्रैकेट्स के साथ भी लिखा हुआ नज़र आएगा, इसे डबल ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के सारे मेथड हैं। हर बुक में, फॉरेन बुक्स में, लोकल बुक्स में इनकी रिप्रेजेंट करने के तरीके जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है। ये वाली ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो हैं, जो ये वाली ब्रैकेट हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। इसी तरह अगर हम ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं इसको हम जो है बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं और
इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। अगर हम थोड़ी सी चेंज करें, बाद दफ़ा हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, तो ये जो है इसको हम ब्रेसेस बोलते हैं या हम इसे कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। यानी कि सारे के सारे जो हैं ये ब्रैकेट्स को, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। लेकिन जनरली पाकिस्तान के अंदर और हमारी जो कॉमन बुक्स हैं उसके अंदर हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में और इस फॉर्म में ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला मेथड ज़्यादातर जर्मन और फ्रांस में इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। वापस आते हैं, देखें अगर हम इस पर गौर करें तो ये एक मैट्रिक्स है, ये चीज़ रोज़ कहलाती है, ये कॉलम कहलाती है। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को, रोज़ और कॉलम को लिखते हैं, इसको हम m क्रॉस n लिखते हैं। m इसकी रोज़ को शो करता है और n इसके कॉलम को शो करता है। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करते हैं तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है, यानी ये चीज़ इसकी ऑर्डर कहलाती है। ये चीज़ इसकी ऑर्डर कहलाती है। यानी ऑर्डर का मतलब हुआ किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसकी जो है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो हम आगे देखते हैं, इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मैट्रिक्स की क्या टाइप्स हैं। मैट्रिक्स बेस्ड डिफरेंट टाइप हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं इसके अंदर मैट्रिक्स की, तो हम उसको देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मैट्रिक्स की जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसकी बेशुमार टाइप्स हैं और ये सारी की सारी बेसिकली इसके ऑर्डर पे डिपेंड करती हैं। हमें जो भी बात करनी है वो उसके ऑर्डर के लिहाज से करनी है कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में, पहले हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारी पहली बात है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज़ 3 कॉलम हो, यानी m बाय n, जितनी उसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतनी ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम हैं। देखें इसके अंदर 1 2 और 3 रोज़ 1 2 3, इसमें 3 कॉलम हैं। तो इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम है तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हों, हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम का बराबर होना ज़रूरी होता है। अगर देखें हम, इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसी के अंदर भी सेम, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं है तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जब नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर ना हो तो हम इसको जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसी तरह इसको थोड़ा सा लेके आगे बढ़ें। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फ़र्ज़ कर लेंगे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम इसको, ये चीज़ है, ये वाला, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास कहलाता है दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं इसी मैट्रिक्स के अंदर इस डायगोनल को डिस्कस करूं, इसका डायगोनल चेंज कर दूं, तो ये हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है।
तो ये हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन अगर हम इसका डायगोनल चेंज कर दें तो ये सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह इसकी और टाइप्स हैं। अगर हमारे पास सिंपली एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हमारे पास सिंपली एक ही जो कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से जाके आगे पढ़ना शुरू करें, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल के अंदर 1 1 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। इसको हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर ये टी लिखते हैं, इस टी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए। जिस तरह 1 2 ये रो है हमारे पास, अगर इसको मैं कॉलम में लिख दूं और 3 4 को कॉलम में लिख दूं तो ये इसका ट्रांसपोज, इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑन द मैट्रिक्स। ये इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी अगर हम नंबर ऑफ रोज़ को कॉलम में और इसको चेंज कर दें तो ये जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास जो है वो आएगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और इसी तरह यहाँ पर अगर हमारे पास ये एंट्रीज, जिस तरह हमने यहाँ पे 1 1 ली है, अगर 1 की जगह पे k आ जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमारे पास स्केलर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। ये उसकी कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स हैं और थोड़ी सी डेफिनेशन थी जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाना मकसद था। अब मेरा बेटा करते हैं एक्सरसाइज 3.1। उसमें हम ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स पे बात करेंगे कि हम मैट्रिक्स को कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेट्स सी इन द नेक्स्ट हम इसको चेक करते हैं।